विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए सभी पदाधिकारी। कार्यक्रम हमारा यज्ञ से प्रारंभ हुआ है, तो थोड़ी सी चर्चा यज्ञ के विषय में भी आपसे करेंगे। आर्य समाज के लिए जब कभी भी लोगों से कहा जाता है कि हमारा कार्यक्रम है, आप आइए, तो वो एक प्रश्न करते हैं कि आप लोग किसी देवी देवता को तो मानते नहीं हैं। आर्य समाज में जाते हैं, वहाँ स्वाहा होती रहती है, कोई देवी देवता नहीं है, किसका पूजन करें, क्या करें, आपकी कोई पूजा पद्धति है ही नहीं, क्योंकि आप किसी देवी देवता को मानते ही नहीं हैं। जब हम ऐसा सुनते हैं तो उनसे प्रार्थना भी करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज आप इस बात को समझ लें कि आर्य समाज देवी देवताओं को मानता है या नहीं मानता है। आर्य समाज की कोई पूजा पद्धति है या नहीं है, या दूसरे ही मतांतरों के पास पूजा पद्धति है। आर्य समाज के पास कोई क्रियाकलाप धार्मिक तरह का है या नहीं है, या मूर्ति का पूजन ही केवल धार्मिक क्रियाकलाप है। ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो जनता अगर समझ ले तो आर्य समाज का बड़ा हित हो सकता है और ऋषि दयानंद की विचारधारा से सुख और समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। तो यज्ञ को समझने से पहले देवताओं को समझना पड़ेगा। अगर देवता समझ में आ गए तो यज्ञ भी समझ में आ जाएगा। तो यजुर्वेद में एक मंत्र है देवताओं के विषय में, और मंत्र है अग्नि देवता, पार्थो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पशुओं देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता। ये यजुर्वेद का शायद 14वें अध्याय का मैं समझता हूँ मंत्र है, 20वां। आप लोग इसको देखना है, इसके अर्थ को भी देखना। प्रश्न है कि अग्नि देवता है, वायु देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, वनस्पति जगत देवता है, देवता है, ये सब के सब देवता हैं। इनको देवता क्यों कहा गया है तो जड़ पदार्थ, चेतन नहीं है। वायु भी चेतन नहीं है, सूर्य भी चेतन नहीं है, पृथ्वी भी चेतन नहीं है, चंद्रमा भी चेतन नहीं है, ये सब के सब जड़ पदार्थ हैं। लेकिन जड़ पदार्थों को भी देवता कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि ये हमारे और आपके प्राणों की रक्षा करते, देते ही रहते हैं बेचारे, कभी कुछ हमसे लेते ही नहीं, और हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इन्हीं देवों के कारण यहाँ बैठे हुए हैं हम और आप। ये वायु शुद्ध है तो बैठे हुए हैं, ये वायु हमारे प्राण का आधार है, ये जल हमारे प्राण का आधार है। अगर जल हमें 2-3 दिन पीने को न मिले तो हमारा भी राम राम सत्य हो जाएगी। ये वायु बहना बंद हो जाए तो अभी प्राणांत हो जाएगा, ये वायु विषैली हो जाए तो प्राणांत हो जाएगा। ये सूर्य की रश्मियाँ जो दे रही हैं, प्रकाश दे रही हैं और गर्मी दे रही है, जिससे कि ऊष्मा मिलती है और कृषि में अन्न पैदा होता है। अगर ये सूर्य से गर्मी प्राप्त न हो पृथ्वी को, अन्न का दाना ही पैदा नहीं होगा, घास का तिनका भी पैदा नहीं होगा। अगर ये जल है, इसकी वर्षा न हो, खेतों में जल न लगे तो अन्न पैदा नहीं होगा। और उपनिषदें कहती हैं अन्नम वही प्राणी नाम प्राण, अन्न ही प्राणियों का प्राण है। तो अब आप जरा चिंतन करके देखो कि ये जो देवता हैं सृष्टि के, जो परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो ये देवता हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देवता तो ये है जो प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अब ये जो प्राणों की रक्षा करने वाले देवता हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये तो चलो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें हर प्रकार की सुख समृद्धि दे रहे हैं, हमारे लिए अन्न पैदा हो रहा है, रहना है, सब कुछ है, वनस्पति जगत है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है। तो ऋषियों ने कहा कि देखो आपका एक ही कर्तव्य है, और वो ये है कि इन देवताओं को शुद्ध और पवित्र बनाए रखो। अगर इन देवताओं को शुद्ध और पवित्र बनाए रखोगे तो ये तुम्हारे जीवन की रक्षा करते रहेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे, तुम सब सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, जीवन प्राप्त करोगे। तो इनको सुखी बनाने के लिए, इनको शुद्ध और पवित्र रखने के लिए ऋषियों ने चिंतन किया कि इनको कैसे शुद्ध और पवित्र रखा जा सकता है। तो उपनिषदों में वर्णन आया अग्नि वै देवानां मुखम। ये अग्नि जो है ये देवताओं का मुख है। अग्नि वै देवानां मुखम, पता लगाया कि देवताओं का मुख क्या है। अगर हम इनको कोई चीज अर्पित करना चाहते हैं तो कैसे अर्पित कर सकते हैं। तो कहा अग्नि वै देवानां मुखम, तो अग्नि देवताओं का मुख है। तो अग्नि जब देवताओं का मुख है तो ऋषियों ने कहा कि पहले अग्नि को स्थापित करो, ये देवता है, अग्नि देवता, अग्नि देवता है।
इसलिए जब यज्ञ प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले आप अग्नि ध्यान ही तो करते हैं, उसके बाद ही तो आहुतियों का क्रम आता है। और ये अग्नि ध्यान जो किया जाता है, इस अग्नि का नाम है अन्नादम अग्नि। अन्नादम अग्नि उसी मंत्र में आता है। और अन्नादम अग्नि कौन सी अग्नि कहलाती है? जो देवताओं की हवि को ग्रहण करती है और देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है, वो अन्नादम अग्नि है। आपके चूल्हों में जो अग्नि जलती है, ये तो भोग सामग्री तैयार करती है, हमारा खाना बनता है, सब्जी है, दाल रोटी है, ये भोग अग्नि है। लेकिन जो यज्ञ में स्थापित अग्नि की जाती है, ये वो अग्नि है जो अन्नादम अग्नि है, जिसके द्वारा आप हवि देते हैं और वो हवि देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है और हवि को ग्रहण करती है। तो अब आप बताइए, सबसे पहले तो आपने यज्ञ में अग्नि देवता को ये स्थापित किया, तो अग्नि देवता है। फिर भी लोग कहते हैं सब आर्य लोग देवताओं को मानते ही नहीं। हम तो सबसे पहले देवताओं का आह्वान करते, सबसे पहले हमने अग्नि देवता का आह्वान किया और अग्नि देवता का आह्वान करके अग्नि को स्थापित किया। अब अग्नि को स्थापित किया, अब आप जरा विचार करो, ये वायु बह रही है, इसका पूजन कैसे करोगे? सामान्य तरीके से जो पूजन का अर्थ समझते हैं लोग, वो ये समझते हैं कि कहीं थाल लेके जाओ, माला ले जाओ, फूल ले जाओ, कुछ भोग की सामग्री ले जाओ, तिलक का सामान ले जाओ और वहां पर उनका पूजन करो। अच्छा, ये वायु बह रही है, इसका पूजन कैसे करो? आप इसे कहीं माला पहना सकते हो, आप इसका कहीं तिलक कर सकते हो, आप वायु का भोग लगा सकते हो? ये सूर्य पृथ्वी से करोड़ों मील दूरी पर है, आप सूर्य की पूजा कैसे करेंगे? चंद्रमा पृथ्वी से दूरी पर है, इसकी पूजा कैसे करोगे? ये जल नदियों में बह रहा है, इसकी पूजा कैसे करोगे? कहाँ माला पहनाओगे? सूर्य को कैसे माला पहना लोगे? चंद्रमा को कैसे माला पहना लोगे? ये वनस्पति जगत है, ये वनस्पति जगत जो आपको औषधियां देता है, हर प्रकार से आपके जीवन की रक्षा कर रहा है, आप इसको कहाँ पूजा करोगे, कैसे करोगे? ऋषियों ने बड़ा गंभीर चिंतन किया था वेद के स्वाध्याय के आधार पर, और उन्होंने ये अनुभव किया था कि ये मनुष्य समाज जो है नाना प्रकार का प्रदूषण पैदा करेगा। इन देवताओं को, जो देवता इसके जीवन की रक्षा करने वाले हैं, ये इनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने आविष्कार करके इसको समझाया कि यज्ञ के द्वारा तुम इन देवताओं को पवित्र रख सकते हो, यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को पवित्र रख सकते हो। क्योंकि यज्ञ के द्वारा आप वायु के प्रदूषण को मिटाते हैं, वायु को शुद्ध और पवित्र करते हैं। और वायु शुद्ध और पवित्र जब होता है तो वायु सूक्ष्म है पृथ्वी से, जब पृथ्वी में प्रवेश करता है तो मृदा प्रदूषण मिटता है। वायु शुद्ध वायु जब प्रवेश करता है वनस्पति जगत में तो वनस्पति जगत का प्रदूषण मिटता है। शुद्ध वायु जब प्रवेश करता है इस वायु के अंदर, तो वायु के अंदर जो विषैलापन, विषैली गैसेज हैं, उनको ये नष्ट करता है। इससे बढ़कर के तो कोई पूजा पद्धति नहीं है संसार में, इससे बढ़कर संसार में कोई पूजा पद्धति नहीं है किसी मत मतांतर के पास। ऋषि दयानंद ने जो कार्य किया है वो अद्भुत कार्य है, कोई संत नहीं कर पाया था। महाभारत काल के बाद ये पद्धति लुप्त सी हो रही थी, विकृत हो गई थी, नाना प्रकार के दोष पद्धति में आ चुके थे। लोग मांस की आहुतियां देने लगे थे, रक्त की आहुतियां देने लगे थे। तो देखो, यज्ञ जो है वो क्या पूजा पद्धति है कि जिसके द्वारा आप शुद्ध देवी देवताओं को पवित्र करते हैं। पवित्र करना अर्थात इनका पूजन क्या है? वायु का पूजन क्या है? सूर्य का पूजन क्या है? अग्नि का पूजन क्या है? इनका पूजन है, इनको शुद्ध और पवित्र करना, यही पूजन है इनका, इसी को पूजा कहते हैं। शुद्ध और पवित्र करना ही पूजन है। भगवान मनु लिखते हैं, अग्नौ प्रास्ताहुतः सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। अग्नौ प्रास्ताहुत है, अग्नि में दी हुई आहुतियां सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, सूर्य लोक में स्थित होती हैं। आहुति के 3 भाग हैं जब आप अग्नि में देते हो। आहुति का जो स्थूल भाग है वो तो राख बन के पृथ्वी लोक पर रह जाता है, और जो सूक्ष्मतम भाग है उसका वो मध्यकाल में अंतरिक्ष में रह जाता है। और जो आहुति का सूक्ष्मतर भाग है, आहुति चूंकि अग्नि में भस्म होती है, अग्नि जिस सेंटीग्रेड की होनी चाहिए यज्ञ कुंड में, अगर उस सेंटीग्रेड की अग्नि है और आहुति पूरी तरह से भस्म हुई है तो उसके ये तीनों तत्व बनेंगे। राख बनकर के पृथ्वी पर रह जाएगी, उसका उन्नत भाग जो है जिसको हम कहते हैं उच्चतम, वो आपका अंतरिक्ष लोक में रह जाएगा, और जो सूक्ष्मतर भाग है वो सूर्य लोक में जाकर के आहुति स्थित होगी। तो यजमान की आहुति सूर्य लोक तक जाती है।
तो साधारण कर्म है क्या? इससे बड़ा वैज्ञानिक आज तक आविष्कार कोई नहीं कर पाया संसार के अंदर। वैज्ञानिक लोग जितने आविष्कार कर रहे हैं, आज तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं है जो ऋषियों ने किया है। संसार के अंदर केवल एक ही कर्म ऐसा है, यज्ञ, जो भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी। एक ही कर्म है संसार में, आज तक कोई ऋषियों की टक्कर का कोई आविष्कार वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाया है कि वो कर्म भौतिक भी हो और वो कर्म आध्यात्मिक भी। लेकिन यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी देखो गीता में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सहयज्ञ, तीसरा अध्याय पढ़ना, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ने जिस समय सृष्टि की रचना की तो मनुष्यों को यज्ञों के सहित उत्पन्न किया। सहयज्ञ प्रजा, यज्ञों के सहित प्रजा को उत्पन्न किया प्रजापति ने कल्प के प्रारंभ में। और फिर एक उपदेश किया प्रजापति ने, उस समय एक उपदेश किया और क्या कहा? प्रस्मित तुम्हेश बोस दिवस कामधुक, हे संसार के लोगों, अनेक प्रस्मित तुम्हेश, तुम इस यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार की वृद्धियां प्राप्त करो। सब प्रकार की वृद्धियां, संतान की वृद्धि प्राप्त करो, धन की वृद्धि प्राप्त करो, स्वास्थ्य की वृद्धि प्राप्त करो, ज्ञान की वृद्धि प्राप्त करो, मस्तिष्क की पवित्रता की वृद्धि प्राप्त करो, अंतःकरण की वृद्धि प्राप्त करो। कितनी वृद्धियां, जितनी भी वृद्धियां हो सकती हैं संसार की, कहा अनेन प्रसूत में, इस यज्ञ के द्वारा तुम प्राप्त करो। भोस्त वस्त्र काम दुख, और तुम्हारी जो मनोकामनाएं, उन मनोकामनाओं को पूर्ण करो। अच्छा बताओ, ऐसी कोई पूजा पद्धति है? नहीं। तो ये कौन से देवता हैं? ये जड़ देवता हैं। तो आपने जड़ देवताओं के लिए अन्नतम अग्नि को स्थापित करके देवताओं की हवि को देव तक किया। ये चंद्रमा भी देवता है। क्यों देवता है? अपनी शीतलता के द्वारा, शीतल चांदनी के द्वारा। अच्छा ये बताओ, औषधियों में रस डालता है कि नहीं डालता है? फलों के अंदर मिठास जो आ रहा है वो चंद्रमा से ही है। और उन औषधियों के द्वारा हम अपने शरीर को निरोग करते हैं। अगर उन औषधियों में रस नहीं होगा तो औषधियां काम बेकार हो जाएंगी। कितना बड़ा कार्य कर रहा है चंद्रमा, कितना बड़ा कार्य कर रहा है सूर्यलोक, और आपकी रश्मियां सूर्यलोक तक हैं। और जिस समय यजमान शरीर छोड़ता है, मनु भगवान लिखते हैं, जिस समय यजमान शरीर छोड़ता है, सूर्यलोक में उसकी स्थित आहुतियां धर्म बन के उसका साथ देती है। और कैसे साथ देती है? अर्थात उस जीवात्मा को प्रकाश के लोगों में लेकर के जाती है। तुमने हमारी रक्षा की है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप मुंडक उपनिषद पढ़िए, उसमें भी यही वर्णन है। तो जब ये चीज है तो इससे बढ़कर के कौन सी पूजा पद्धति है जो आपको सूर्य लोक में स्थित कर दे और फिर वो आपके जीवात्मा जब शरीर छोड़े तो वो आहुतियां धर्म बन के आपके साथ दे? तो यज्ञ कर्म, इसलिए ऋषियों ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम, ये श्रेष्ठतम कर्म है, इससे उत्तम कर्म ही नहीं संसार में कोई। ये अग्निहोत्र, इसका नाम देव यज्ञ, इसका नाम ही देव यज्ञ है, अर्थात देवताओं की पूजा। किसी भी मत मतांतर के पास कोई देवताओं की पूजा का विधान नहीं है। देखिए मैं आपको एक तर्क दे रहा हूं, आप उस पर विचार करें। आप यहां पर आहुति देते हैं यज्ञ में, ये हवि कब बनती है? ये हवि तब बनती है जब देने वाला हो और लेने वाला हो। आप आहुति दे रहे हैं तो आप देने वाले हैं, और ग्रहण कौन कर रहा है आपकी आहुति को? अग्निदेवता। अग्निदेवता आपकी आहुति को ग्रहण कर रहा है और आप आहुति दे रहे हैं, तो ये हवि बन गई। आपने किसी को कंबल दान में दिया, आप कंबल दान में देने वाले हैं और कंबल को ग्रहण करने वाला है, तो कंबल हवि बन गई। हवि तभी बनती है जब लेने वाला भी हो और देने वाला। अगर दो नहीं है तो हवि नहीं बनेगी। आप मंदिर की पूजा में देखिए, वहां हवि बनती नहीं है। मैं गया मंदिर में, चलो आज पूजा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, मैं 1 किलो लड्डू भी ले गया, कुछ दूध ले गया, कुछ बतासे ले गया, सब पूजा का जो भी सामान होता है वो लेकर के गया। मैंने सब वहां पर अर्पित कर दिया, रख दिया, प्रार्थना की, भगवान ग्रहण की। अच्छा बताइए, मेरे पास 20 लड्डू थे, 20 और लड्डू रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं? कोई एक आध ग्रहण किया है क्या? मेरी पूजा की सामग्री वहां हवि बनी नहीं है, कोई ग्रहण करने वाला ही नहीं है। मैं देने वाला हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, 56 भोग लगा के रख दिए मैंने,
लेकिन वहां कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। तो जब ग्रहण करने वाला नहीं है तो आपकी हवि नहीं बनी। और यहाँ पर यज्ञ में आपके सामने 1 किलो घृत रखा हुआ था, भरा हुआ कटोरा, सामग्री रखी हुई थी। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो आपके कटोरे का घृत समाप्त है, आपके सामग्री भी समाप्त है। इसको ग्रहण करने वाली अग्नि मौजूद है, इसलिए ये हवि बनी, इसलिए यहाँ पूजा है। वहाँ पूजा है ही नहीं। वहाँ तो हमने रखा और फिर उठा करके हमने ही उसे खा लिया, हमने ही अपने मित्रों में बांट लिया, अपने घर वालों में बांट दिया। लो भाई प्रसाद, लो भाई प्रसाद, अड़ोसी पड़ोसियों को दे दिया, वहाँ खड़े थे उनको बांट दिया। तो वो कहाँ हवि बनी? देवताओं ने तो एक दाना ग्रहण नहीं किया, वो तो आपने ग्रहण किया है। इसलिए चिंतन करो, ये मौलिक अंतर है आर्य समाज की पूजा पद्धति में। संसार के अंदर एक भी मतांतर ऐसा नहीं है जिसके पास हवि बनाने की पूजा पद्धति हो। ये मैं जो आपसे कह रहा हूं इस पर विचार करना। ये तो सुनने की बातें होती, सुनने को तो आप 20 साल से सुनते आए हैं हम लोग, लेकिन ज्ञान को जब कर्म में उतारा जाता है तब उसका लाभ मिलता है, और जब तक ज्ञान कर्म में नहीं है तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। दूसरे प्रकार के जो देवता हैं वो चेतन देवता हैं। ये तो मैंने आपको बताया जड़ देवता। अब दूसरे चेतन देवता। चेतन देवताओं में कौन कौन है? तो चेतन देवताओं में सबसे पहला स्थान हमारे यहाँ माँ का है, क्योंकि माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। माँ ही बच्चे को जन्म देती है, माँ ही बच्चे का पालन पोषण करती है, मलमूत्र धोती है, वाणी देती है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। माँ ही पहला वो देवता है जो जीवन दान देता है, रक्षा करता है। तो पहला माँ देवता है। अच्छा ये बताओ, माँ जो देवता है ये शरीरधारी है ना। दूसरा देवता है पिता, भरी जवानी मेहनत करता है और भरी जवानी मेहनत करके धन कमा करके लाता है। अच्छा ये बताओ, अपने बच्चों पर प्रसन्नता पूर्वक व्यय कर देता है कि नहीं कर देता है? हमेशा पिता सोचता है मेरा बच्चा मुझसे अच्छा कपड़ा पहने, मेरे से अच्छा स्वस्थ हो, मेरे से अच्छा भोजन खाए। ये कितना विशाल हृदय है इसका। तभी तो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में आया कि पृथ्वी से भी भारी कौन है? कि पृथ्वी से भी भारी माँ है। और हृदय आकाश से भी बड़ा कौन है? कि आकाश से भी विशाल अगर कोई है तो वो पिता है। इतना विशाल हृदय है कि अपनी दिन भर की मेहनत की कमाई को बड़े आराम से बच्चों पर बिना किसी सुख के संकट के और उस पर व्यय कर देता है। तो इतना विशाल हृदय कहाँ मिलेगा? और तीसरा गुरु कौन है? कि तीसरा आचार्य है। आचार्य जो विद्यालयों के अंदर विद्या देकर के खड़ा करते हैं, समाज में योग्य बनाते हैं, गुरुकुलों के अंदर वेद का ज्ञान देकर के मनीषी बनाया करते हैं, उन्नत बनाया करते हैं, तो आचार्य है तीसरा। अच्छा ये जो देवता हैं ये चेतन देवता है कि पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, और अतिथि है। अतिथि भी हमारा इसलिए देवता है कि वो सत्य का प्रचार करता है, असत्य को मिटाने का काम करता है, अविद्या का नाश और विद्या की उन्नति करता है, इसलिए अतिथि भी हमारा देवता है। अच्छा ये जो 5 देवता हैं इनकी पूजा क्या है? इनकी पूजा ये है कि ये चेतन है, ये शरीरधारी है, तो इनको आप भोजन दीजिए, इनको आप वस्त्र दीजिए, इनको आप अगर अस्वस्थ हो गए तो औषधियाँ दीजिए, इनकी और कोई आवश्यकता है तो वो पूरा करिए। चेतन देवताओं की पूजा में और जड़ देवताओं की पूजा में बोलो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जड़ देवताओं की पूजा है उनको शुद्ध और पवित्र करना, और चेतन देवताओं की पूजा का अर्थ है कि उनको आप भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, अगर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं आप उन्हें पुस्तकें दीजिए, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? पूजा का अर्थ अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? पूजा का अर्थ अलग अलग है, प्रसंग के अनुसार है, कैसा देवता है उसको क्या चाहिए। पूजा का अर्थ है सत्कार का, अर्थात किसी की आवश्यकता को पूरा करना। वायु की क्या आवश्यकता है? वायु की यही आवश्यकता है कि वो अशुद्ध है तो उसे शुद्ध करिए आप, तो आपके प्राणों की रक्षा करती रहेगी, आपके लिए उपयोगी बनी रहेगी। अब मैं इसमें अगला प्रश्न जोड़ता हूं। ये जो देवता हैं चेतन और जड़, इन देवताओं की रचना कौन करता है? अब मैं आपको मौलिक बात पर ला रहा हूं। इनकी रचना कौन करता है? ये उत्तर आप निकालिए। इन दोनों देवताओं की, चेतन देवताओं की और जड़ देवताओं की, दोनों की रचना करने वाली कौन शक्ति है? तो उत्तर आप देंगे कि ईश्वर है। यही उत्तर बनता है।
इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब ईश्वर देवताओं का बनाने वाला है, चेतन देवता भी वही बना रहा है। माता के गर्भ में बच्चा बन रहा है, माता को पता नहीं है ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है। ये नाखून बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं, आँख की पुतली बन रही है। अच्छा ये मटेरियल जिब्बिया बन रही है, जिब्बिया के अंदर कितने एलिमेंट हैं वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पा रहे। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एलिमेंट पता ही नहीं लगता। नमक रखो तो नमक, मिर्च रखो तो मिर्च, खट्टा रखो तो खट्टा, छूते ही बताती है जिब्बिया। वैज्ञानिक कह रहे हैं हम तो ऐसी कोई जीव ही नहीं बना पा रहे जो इतने टेस्ट मिनटों में छूते ही बता दिया करे। एक मशीन नहीं बन पाई कोई, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए कि एक तरफ से चारा डालते जाए, दूसरी तरफ से दूध निकलता जाए। लेकिन मन परमात्मा की आप देखो, गाय तैयार है, आप घास खिला रहे हैं, दूध दे रही है। कितनी विचित्र स्थिति है। वैज्ञानिक लोग सोच में पड़े हुए हैं, आज तक ऐसी रचना नहीं कर पाए ईश्वर जैसी। वो बना तो रहे हैं, नकली तो उन्होंने सब बना लिया, बिल्कुल हूबहू आदमी तैयार कर दिया बना करके, लेकिन उसमें वो आत्मा नहीं डाल पाए हैं जो परमात्मा आत्मा डालता है। तो देखो ईश्वर रचना करता है, तो मनुष्यों की भी रचना कर, चेतन देवताओं की रचना भी ईश्वर करता है, और जड़ देवताओं की भी ईश्वर कौन कर रचना ईश्वर करता है। सूर्य चंद्र आप तो नहीं बना सकते ना। अच्छा अब ये बताइए, संसार के अंदर, अब सोचना जरा, संसार के अंदर ईश्वर के बनाए हुए देवताओं की पूजा चल रही है या मनुष्य के बनाए हुए देवताओं की पूजा चल रही है? बस ये है, यहां है आर्य समाज का मौलिक। संसार के अंदर जितनी भी पूजा चल रही है दूसरे मत मतांतरों में, वो मनुष्य के बनाए हुए देवताओं की पूजा चल रही है, जिनको मनुष्य ने बाजार में बनाया है, जो बाजार में बिक रहे हैं, जो छेनी हथौड़े से तैयार किए गए बिक रहे हैं। कोई बाजार में बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? और बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। अच्छा जो चीज बाजार में बिक रही है वो देवता हो सकती है? क्या उत्तर है आपका? जो चीज बाजार में बिक रही है वो देवता हो सकती है? वो आपकी प्रार्थना सुन सकती है, वो आपका कल्याण कर सकती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। बाजार में बिकने वाली कोई चीज, चूंकि वो जड़ पदार्थ हैं, ना आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं, ना आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, ना आपके दुख दर्द को समझ सकते हैं, ना आपकी भूख प्यास को समझ सकते हैं। आप सोचना ऋषि दयानंद के सोच को, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, ऋषि दयानंद का बिना सत्यार्थ प्रकाश पढ़े आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे मौलिक अंतर। तो बंधुओं, ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन जिस दिन पृथ्वी पे होने लगेगा, उस दिन सारे संसार के अंदर सुख और शांति स्थापित हो जाएगी। क्योंकि देवताओं का पूजन हो ही नहीं रहा, देवता समझ ही नहीं रहा मनुष्य। जिन देवताओं का पूजन होना चाहिए उन देवताओं का तो पूजन ही नहीं हो रहा। अगर यज्ञ होने लगेगा, अगर ये वायु प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, ये रोग नहीं होंगे, जल शुद्ध होगा, वनस्पति जगत शुद्ध होगा, वायु शुद्ध होगी, पवित्र जल मिलेगा आपको पीने का। नदियों का जल इतना विकृत हो चुका है कि आप पी नहीं सकते। हमारी यमुना नदी है, आगरे पर हम देखते हैं कीचड़ हो रही है। आप बताइए वो जल को पिया जा सकता है? पी करके कोई मनुष्य जिंदा रह सकता है उस जल को? तो जिन देवताओं का पूजन होना चाहिए था, जिनको शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए था, उनकी तो स्थिति वो हो गई है जिसकी वजह से मनुष्य बीमारियों से ग्रसित है, अस्वस्थ रह रहे हैं, इलाज को पैसे तक नहीं है। तो ये देवता जिनको मनुष्य बनाता है वो देवता नहीं है, ये आप विश्वास करके जाओ। जो चीज मनुष्य ने बनाई है वो देवता नहीं है। ये बात अलग है कि हम अपने अज्ञान के कारण उन्हें देवता मान करके पूछते रहे। अब मैं अगला प्रश्न और जोड़ता हूं, आप बता दीजिए। अगला प्रश्न है, देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर है? देवता में और ईश्वर में क्या अंतर है? ऋषि दयानंद के आने से पहले न व्यक्ति देवताओं को जानता था, न देवता में और ईश्वर में अंतर जानता था। उसे पता ही नहीं था कि देवता किसे कहते हैं, ईश्वर। कहाँ जा रहे हो भाई? देवताओं का पूजन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ईश्वर का पूजन करने जा रहे हैं। उसे पता ही नहीं था देवताओं और ईश्वर में अंतर क्या है।
देवता में और ईश्वर में अंतर है, मौलिक अंतर है। देवता मरण धर्मा है और ईश्वर नित्य है। ईश्वर मरण धर्मा नहीं है, देवता मरण धर्मा है। मेरी माँ देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, ये सही है। लेकिन आप बताइए एक दिन इनका शरीर शांत होगा कि नहीं होगा? मरण धर्मा हुए कि नहीं हुए? माँ देवता है लेकिन शरीर शांत होगा एक दिन। आचार्य देवता हैं, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति देवता हैं, लेकिन एक दिन शरीर शांत होगा। इसलिए देवता क्या है? मरण धर्मा है। ये जन्म लेते हैं, मरण धर्मा है। क्योंकि जन्म होता है इनका, तो जिसका जन्म होता है भाई, पंच भौतिक शरीर आपका बना है तो पंच तत्व तो कभी न कभी तो अलग होंगे, जिनको मिलकर के बना है वो अलग भी होंगे। तो ये देवता मरण धर्मा है। ये सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है। जिस समय प्रलयावस्था होती है तो प्रलयावस्था में न सूर्य होता है, न चंद्र होता है, न वायु होती है, न अग्नि होती है, न पृथ्वी होती है। ये सबके सब प्रलयावस्था में मूल कारण प्रकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सूर्य भी मरण धर्मा है, चंद्रमा भी मरण धर्मा है। क्योंकि सृष्टि के बाद जब प्रलय होती है, जब सृष्टि समाप्त होती है, तो प्रलय अवस्था में ये जो दृश्य जगत है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दृश्य जगत सबका सब मूल कारण प्रकृति में परिवर्तित हो जाता है। तो दृश्य जगत रहता ही नहीं। प्रलय अवस्था में न दृश्य जगत है, न दृष्टा है, देखने वाला भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो मरण धर्म है देवता, याद रखना। सूर्य भी एक दिन विनाश को प्राप्त होगा, चंद्र भी होगा, और जिस समय सृष्टि बनती है तब फिर ये बनते हैं। फिर परमात्मा, आपने संध्या में पढ़ा होगा, यथा पूर्व मकल्पयत्, जैसे पूर्व काल में सृष्टि में सूर्य चंद्र आदि थे, वैसे ही परमात्मा ने प्रलय के बाद फिर सृष्टि रची, फिर सूर्य चंद्र आदि उसी तरह से बनाए। तो ये बनते हैं और बिगड़ते हैं। लेकिन ईश्वर कैसा है? कि ईश्वर नित्य है। ईश्वर का जन्म नहीं है, ईश्वर अजन्मा है। वेद में उसे अज कहा गया है, वेद में उसे निराकार कहा गया है। सब परिएगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम। वो कैसा है? अव्रणम, अस्नाविरम, अकायम। उसका कोई शरीर नहीं है, उसमें नसनाड़ियां भी नहीं है। अव्रणम, जब शरीर नहीं है तो कोई घाव वगैरह आज इस तरह का भी कोई नहीं है। शुद्धम अपाप विद्धम, वो शुद्ध है, अपाप विद्धम, पाप उसे बींद नहीं सकते। इसलिए बंधुओं, जहां तक ईश्वर का प्रश्न है, ईश्वर कैसा है? कि वो मरण धर्मा नहीं है, वो अज है, अर्थात अजन्मा है। ईश्वर का कभी जन्म ही नहीं होता, निर्विकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर का, उसका कोई स्थान दूसरा ले ही नहीं सकता। तो इसलिए ईश्वर नित्य है और देवता मरण धर्मा है। तो नित्य केवल दो चीजें हैं, एक ईश्वर है और एक शरीर के अंदर वास करने वाला जीवात्मा है। ये दो केवल पदार्थ ऐसे हैं जो नित्य हैं। ईश्वर नित्य है और जीवात्मा नित्य। बाकी प्रकृति जितनी भी है, जो आपको दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, ये दृश्य जगत मूल कारण प्रकृति में सब परिवर्तित हो जाएगा। इन दो के अलावा कोई तीसरा तत्व चेतन नहीं है। तो अब आप जरा चिंतन करिए देवताओं के बारे में, आर्य समाज की पूजा पद्धति के बारे में, कि आर्य समाज की जो पूजा पद्धति है वही श्रेष्ठतम पूजा पद्धति है। इसलिए ऋषियों ने इसको याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वै ज्येष्ठतमम कर्म। यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, इससे बड़ा और कोई कर्म ही नहीं। यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, इससे कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं। तो यज्ञ के विषय में मैंने भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक आपको और उदाहरण देके कहता हूं कि वो क्या कहते हैं यज्ञ के विषय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता, तेर दत्तान प्रदायोभ्यो यो भूमते इसते देव सा। देखो कितना सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोगों, यज्ञ करना अनिवार्य है। जो यज्ञ नहीं करते वो कहते हैं यो भूमते इसते नहीं से, वो चोर की तरह से। जब इस लाइन को पढ़ा मैंने कहा चोर कैसे हो गए? जो यज्ञ नहीं करते
आप गीता की लाइन पढ़ना, उसमें यही शब्द हैं, यूं घूमते स्तेन एव सः। स्तेन कहते चोर, वो चोर की तरह से क्यों है? अब उसका कारण समझिए आप, जो व्याख्या भाग है उसका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, संसार के इन देवताओं के द्वारा तुम्हें सब भोग प्राप्त हुए। ये समस्त भोग जो तुम्हारे पास आज हैं, जितने भी भोग हैं तुम्हारे पास, ये सब भोग किनकी कृपा से पैदा हुए हैं, किनकी कृपा से मिले हैं? क्या ये सब मिले हैं देवताओं की कृपा से। ये आपको जो देवता हैं, इन्होंने ही तो भोग प्रदान किए हैं आपको। अगर अन्न खाने को मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? इन देवताओं के कारण ही, सूर्य के कारण, वायु के कारण, जल के कारण। खेत में अगर जब पानी नहीं लगता, वायु नहीं होती, सूर्य नहीं होता, तो अन्न पैदा ही नहीं होता। जितने भोग हैं, तो आप विचार करो कि आप जो कार्य कर रहे हो, चाहे खेती में कार्य कर रहे हो, चाहे व्यवसाय का कार्य कर रहे हो, चाहे नौकरी का कार्य कर रहे हैं, ये सब देवता आपका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सब देवता आपका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप दुकान कर रहे हैं, आपने जिसकी दुकान ली है उसकी आप किराया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने दुकान में एक मजदूर रखा हुआ है, उसका वेतन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने दुकान में कच्चा माल लिया हुआ है, कच्चे माल का भुगतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सबका हिस्सा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सबका हिस्सा दे रहे हैं। आपने जिन जैसे घर में एक नौकरानी भी आ रही है तो आप उसका वेतन दे रहे हैं। आपने किसी की जमीन ली है तो आप उसका लगान दे रहे हैं। तो जब आप सबका हिस्सा दे रहे हैं तो क्या देवताओं का भाग हिस्सा नहीं है? क्या इन देवताओं के कारण आपका काम नहीं चल रहा? कल कारखाने जो चल रहे हैं, क्या कच्चा माल जो पृथ्वी से पैदा हुआ है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या आपके कारखाने के अंदर सूर्य का प्रकाश काम नहीं कर रहा? क्या आपके कारखाने के अंदर जल पी करके मजदूर और आप सब जीवित नहीं हो? क्या कारखाने के अंदर ये वायु प्राण नहीं दे रही है आपका, हर मजदूर को और आपको, जिसके कारण आप जीवित हो? तो जो उत्पादन हो रहा है, जो भोग आपके पास है, उनमें इन सब देवताओं का भाग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेर दत्तान, तेर माने उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग में से उनको बिना दिए, तेर दत्तान अप्रदायो, बिना दिए हुए, यो भूमते, जो भोग करता रहता है, इससे देव से वो चोर की तरह से है, क्योंकि वो देवताओं के हक को मार रहा है। क्योंकि वो देवताओं के हक को मार रहा है, और किसी का हक मारना सबसे बड़ा पाप है। आपने देवताओं का हक देवताओं को दिया ही नहीं। आपने मजदूर की भी मजदूरी दे दी है, औरों को भी दे दिया, अपना लाभ भी दे दिया, सब काम कर लिए, लेकिन देवताओं का जो सहयोग था, उस सहयोग के बदले में आपने देवताओं को क्या प्रदान किया? देवताओं का भाग है 16 आहुतियां। इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था की कि प्रत्येक गृहस्थी अपने घर में जब भोजन बन जाए 16 आहुतियां दे करके ही भोजन ग्रहण करे। अब आप बताइए, 16 आहुतियां 10 मिनट का है। अगर आप देने का अग्निहोत्र घर में करना चाहें तो 10 मिनट का है, वो करना है, आवश्यक है। ऋषियों ने आवश्यक बताया, भगवान श्री कृष्ण ने आवश्यक बताया। और जो गृहस्थी बिना हक दिए हुए देवताओं का भोजन कर रहा है, वो इससे नेवसर। इसलिए देखो, परंपराओं को, जो ऋषियों की परंपराएं, वही कल्याण की परंपरा है। उन्हीं में कल्याण छिपा हुआ है मनुष्य का। उसी में हमारे परिवार का सुख और समृद्धि है, उसी में हमारे बच्चों का सुख है। तो 16 आहुतियां, अगर मंत्र याद नहीं है, गायत्री मंत्र याद है, गायत्री मंत्र से ही आप दे दीजिए ओम स्वाहा। गायत्री मंत्र भी याद नहीं है, ओम स्वाहा। ओम भी अपने आप में पूर्ण मंत्र है, परमात्मा का निज नाम है, सारे नाम परमात्मा के ओम में समाये हुए हैं, तो ओम भी परमात्मा का निज नाम है। आप ओम के अंदर आहुतियां दे सकते हैं, ओम कह करके आहुतियां दे दीजिए, तब भी आपका यज्ञ पूर्ण होगा। इसलिए बंधुओं, मैंने ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का इसलिए कहा कि चलो आप वेद को नहीं मान रहे हो, भगवान को मान लो, श्री कृष्ण को मान लो, उनको तो सब मान रहे हैं। जन्माष्टमी कितनी तरह से मनाई जाती है, गीता तो पढ़ो कम से कम। मैं तो कहता हूँ कृष्ण के मानने वाले गीता के ही आधार पर आ जाओ, राम को मानने वाले रामायण के आधार पर आ जाओ। अच्छा बोलो, राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की थी कि नहीं?
कि गुरुवर अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कुछ उपाय बताइए। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा था कि इस समय पृथ्वी पर श्रृंगी ऋषि नाम के ऋषि हैं जो पुत्रेष्टि विद्या को जानते हैं, यज्ञ विद्या को, वेद के आधार पर पुत्रेष्टि यज्ञ विद्या को जानते हैं। राजन, अगर वो आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें और यज्ञ के ब्रह्मा बन जाएं और वो यज्ञ संपन्न कराएं तो निश्चित आपको संतान प्राप्त हो, अगर कोई कर्म फल बाधा नहीं है। अच्छा बोलो, श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ संपन्न कराया तो राम लक्ष्मण भरत जैसी संतान प्राप्त हुई कि नहीं राजा दशरथ को? यज्ञ के बाद ही तो संतान प्राप्त हुई थी, ये तो इतिहास प्रमाणिक है। तो आप विचार करो, ये मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाला है, सब प्रकार की वृद्धि करने वाला है, और आपको दूसरे देवताओं का हक भी है, जो नहीं देता है वो इससे नेव से चोर की तरह से है। तो अब आप बताइए, अब कहाँ कमी रह गई जो यज्ञ के विषय में आदमी को समझे? इसलिए ये मौलिक पद्धति मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये वो पद्धति है जो किसी मत मतांतर के पास है। और फिर भी लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के लोग किसी पूजा पद्धति को मानते ही नहीं, कोई देवी देवता कोई नहीं मानते। अच्छा बोलो, कृष्ण भगवान के आदेश को हम मान रहे हैं या दूसरे मान रहे हैं? हमारे यहाँ तो हर काम यज्ञ से हो रहा है। भगवान राम के आदेश को हम मान रहे हैं, भगवान वशिष्ठ के आदेश को हम मान रहे हैं, ऋषियों के आदेश को हम मान रहे हैं। आर्य समाज के अंदर वेद का पठन पाठन होता है, आर्य समाज के अंदर यज्ञ के द्वारा सब देवताओं का पूजन होता है, चेतन देवताओं का, और सब उन देवताओं का पूजन होता है। अब इसके बाद भी लोग कह रहे हैं अरे साहब ये कुछ मानते ही नहीं, बोलो क्या करें, कैसे समझाएं, क्या तरकीब है हमारे पास? कानून है नहीं, कोई ताकत है नहीं हमारे पास, समझा ही सकते हैं अपने प्रवचनों के द्वारा, अपनी वाक्यों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, वेद के उपदेशों के द्वारा। हमारे साधु सन्यासी भजनोपदेशक सब समझने में लगे हैं जनता, और फिर भी जनता नहीं समझना चाहे तो इसका हमारे पास कोई इलाज है। लेकिन आपको मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि आप यहाँ आए हुए हैं, आप वेद के मंत्रों को सुन रहे हैं, तो वेद में स्पष्ट मंत्र है, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, और इनकी पूजा केवल अगर हो सकती है तो यज्ञ के माध्यम से ही हो सकती है, और किसी तरह से इनकी पूजा संभव नहीं। इसलिए यज्ञ को हम त्याग पर भी तोड़ते हैं। यज्ञ से बढ़कर के दान नहीं है संसार में, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं है। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए का दान दे रहा है, और एक व्यक्ति प्रतिदिन 16 आहुतियां अपने गृहस्थ जीवन में दे करके भोजन ग्रहण कर रहा है। 16 आहुतियों का पलड़ा, और एक में 1 लाख रुपए का दान रख दीजिए, 16 आहुतियों का पलड़ा भारी है। अब आप कहोगे कैसे भारी है? वो पलड़ा 16 आहुतियों का भारी है 1 लाख रुपए से भी। क्यों है? क्योंकि यज्ञ के द्वारा आपने जो कार्य किया है वो विश्व कल्याण का कार्य किया है। 1 लाख रुपया आपने दिया है, उससे विश्व कल्याण का कार्य नहीं होना। उससे हो सकता है किसी एक संस्था का लाभ हो जाए, किसी एक व्यक्ति का लाभ हो जाए, लेकिन यज्ञ में जो आपने आहुतियां दी हैं उससे तो आपने वायु को शुद्ध किया है, और ये वायु जो शुद्ध आपने की है उससे तो उड़ती हुई चिड़िया भी शुद्ध वायु ग्रहण करेगी, बता हुआ पशु जो है वो भी शुद्ध वायु ग्रहण करेगा। इसलिए ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए आपने आहुतियां दी है, विश्व कल्याण के लिए। आपने अपने लिए आहुतियां नहीं दी, अपना स्वार्थ तो है ही नहीं। इसलिए जब संकल्प बोला जाता है तो विद्वान पुरोहित क्या कहते हैं? मंगल विश्व कल्याणार्थम मंगलार्थम जलवायु शोधनाय च। जलवायु की शुद्धि के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए मैं ये आहुति प्रदान कर रहा हूँ। अर्थात ये वायु समूचे वायुमंडल को विस्तार अंतरिक्ष में प्राप्त होगी और सबका कल्याण करेगी। आप बताइए, 1 लाख रुपए का दान आपने किसी संस्था को दिया है या कहीं दिया है तो वो कुछ सीमित ही दायरे में तो रहेगा, विश्व का कल्याण तो नहीं कर पाएगा। आपने किसी भूखे को रोटी दे दी है, वो भी यज्ञ है। प्यासे को पानी पिलाया है, वो भी यज्ञ है। वस्त्रहीन को वस्त्र दिए, वो भी यज्ञ बहुत व्यापक है। आप कहिए जितने शुभ कर्म है वो सब यज्ञ में सम्मिलित है। जितने शुभ कर्म है संसार के उन सबको यज्ञ कहा गया है। लेकिन देव यज्ञ जो है ये सबसे श्रेष्ठतम है उन यज्ञों, क्योंकि इसके द्वारा समूचे संसार का कल्याण होता है। इसके द्वारा उसका भी कल्याण होता है जिसे आप नहीं चाहते। कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप नहीं चाहते, उसका कल्याण बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपने आहुति दी तो शुद्ध वायु उसके घर में भी प्रवेश कर गई। आप नहीं चाहते थे उसका कल्याण,
लेकिन यज्ञ ने उसका भी कल्याण कर दिया, इसलिए यज्ञ को परोपकारी कर्म में शामिल किया गया है, धर्म में शामिल किया गया है। यज्ञ कर्म धर्म में शामिल है। और आपको स्पष्ट बता दूं, मंदिर की पूजा धर्म में शामिल नहीं है। अब आप अंतर समझना है। यज्ञ धर्म में शामिल है, क्योंकि यज्ञ परोपकार के द्वार में हो रहा है, संसार के कल्याण के लिए कर्म हो रहा है। और मंदिर की पूजा वो व्यक्तिगत आप कर रहे हैं अपने स्वार्थ में, वहां परार्थ का चिंतन नहीं है। मंदिर की पूजा में परार्थ का चिंतन नहीं है, यज्ञ के अंदर परार्थ का चिंतन है, स्वार्थ का चिंतन नहीं है। आपने आहुति दी और आहुति के बाद कहा इदन्नमम, ये अब मेरी नहीं है, अब ये समस्त लोग की आहुति बन गई है। तो वहां आप इदन्नमम कह रहे हैं, और मंदिर की पूजा में इदन्नमम है ही, मंदिर की पूजा में स्वार्थ है। वहां मैंने दूसरे के कल्याण की प्रार्थना नहीं की। तो इसलिए बंधुओं, थोड़ा सा चिंतन मैंने आपको दिया है। अभी 3 दिन का समय है, आपके पास अगर कोई शंकाएं वगैरह हों, आप कुछ और विशेष, तो हमारे विद्वान आए हुए हैं, देखो पूज्य स्वामी जी हैं और विद्वान है, हमारे मुनि जी हैं, प्रधान जी हैं, भाई उदयवीर जी और शास्त्री जी, तो विद्वानों के भी विद्वान बैठे हुए हैं हमारे बीच में। गुरुकुल एटा के हमारे शिरोमणि जी हैं। आप सब आकर के अपनी अपनी शंकाओं को दूर करें। 3 दिन का सत्संग है, प्रश्न उत्तर। और बंधुओं, एक बात कहकर के और आपको बस समाप्त करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि यज्ञ श्रेष्ठतम दान है। अब बातें कल आपको मैं बताऊंगा। आप केवल एक प्रार्थना है, बस आप 3 दिन आते हैं, बस इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें।